नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ गुरु राहु की युति लेकर। अगर कुंडली में गुरु और राहु इकट्ठे हों तो क्या फल देते हैं। मैं आजकल कुछ ऐसी युतियों पे काम कर रहा हूँ या ऐसे युतियों का आपसे वर्णन कर रहा हूँ कि जिन युतियों का हमें अपने जीवन में बहुत प्रभाव देखने को मिलता है, अच्छा भी बुरा भी। तो ऐसी कुछ युतियाँ हैं कि जो कुंडली में होती हैं तो उससे आदमी विशेषकर प्रभावित होता है अपने उम्र के कुछ सालों में या सारी उम्र, या कभी प्रभावित नहीं भी होता, कभी वो लाभदायक सिद्ध होती हैं, कभी हानिकारक सिद्ध होती हैं। आज ऐसी ही युति जो गुरु और राहु की, अगर कुंडली में गुरु और राहु, बृहस्पति और राहु इकट्ठे हों तो उसके क्या परिणाम होते हैं, इसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। गुरु और राहु, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा गुरु क्या है, राहु क्या है। गुरु हवा है, ब्रह्मांड की हवा को, हमारी सांस को रिप्रेजेंट करता है गुरु। और जो राहु है ये धुआं है। सांस, जब हम सांस लेते हैं, सामने से अगर धुआं जल रहा हो तो सांस अटकती है या सांस लेने में कठिनाई होती है। इसीलिए जब बृहस्पति राहु इकट्ठे होते हैं कुंडली में, अगर खराब घरों में हो, यानी कि 3, 6, 8, 11 में अगर ये जुति होती है तो अक्सर व्यक्ति को, जो नेटिव होता है, जातक होता है, उसको सांस की तकलीफ़ या दमे की तकलीफ़, या उसके बुज़ुर्गों को दमे की तकलीफ़ या सांस की तकलीफ़ ज़रूर होती है। ये इस युति की पहचान होती है कि अगर सांस की तकलीफ़ है और गुरु युति, ये गुरु राहु की दूसरे घरों में है, तो ये युति अपना अशुभ प्रभाव दे रही है। ये इसको एक जांचने का तरीका है, जो कि हम सिम्टम भी देखते हैं कि ये युति कैसे काम कर रही है। अच्छा, गुरु हाथी भी है। अरे गुरु साधु है और राहु हाथी है, यानी कि ऐसा हाथी जो कभी तो साधु के अनुसार चलता है। आपने देखा होगा कई साधु हाथी पे सवार होकर चलते हैं और कईयों के पास हाथी होते हैं। आजकल तो ये जो आजकल कानून है, वन्य कानून है, उसके हिसाब से शायद हाथी नहीं रख सकते। पहले हमने बचपन में देखा हुआ है कि कई साधु हाथी रखते थे, हाथी के ऊपर जाते थे। तो अगर शुभ स्थिति हो तो जो साधु होता है वो हाथी पे सवार होता है। अगर अशुभ स्थिति हो तो ऐसी स्थिति होती है जैसे साधु की कुटिया में हाथी घुस जाए, साधु की कुटिया में हाथी घुस के तोड़ फोड़ कर दे, मगर उस हालत में भी जो साधु है अपनी समाधि में लीन रहता है। यानी कि राहु जितना मर्जी परेशान करे, गुरु यहाँ पे परेशानी नहीं मानता, वो अपनी समाधि में, यानी कि अपने विचार में मगन रहता है। ये इस ज्योति के कुछ प्रभाव हैं, इनके बारे में आपसे मैं बात कर रहा हूँ। गुरु राहु ज्योति जिस भी कुंडली में होती है तो उससे आर्टिफिशियल बुद्ध, बनावटी बुद्ध पैदा हो जाता है। गुरु पीला है, राहु नीला है। आप देखेंगे अगर नीला और पीला रंग मिलाएं आपस में तो वो हरा रंग बन जाता है। गुरु और राहु की युति से खाली बुद्ध का निर्माण होता है, बनावटी बुद्ध, यानी कि बुद्ध भी वहाँ पे अच्छा काम नहीं देता। इस युति वाले जो जातक होते हैं अक्सर बुद्धि के विपरीत काम करते हैं। अपनी बुद्धि का अगर सही इस्तेमाल करें तो जो बनावटी बुद्ध का बनता है, इस युति वाले लोग बहुत तरक्की करते हैं। अगर बुद्धि का गलत इस्तेमाल करें तो वो पतन भी देखने को उनको मिलता है। इस युति वाले जातक जो हैं वो 22वें साल में, यानी कि जब सूर्य का ज़माना आता है, 22वां साल सूर्य की उम्र है, सूर्य की आयु है, सूर्य 22वें साल में अपना प्रभाव शुरू करता है, कि यानी कि आदमी कमाई धमाई शुरू करता है अपना पढ़ाई लिखाई के बाद। 22वें साल में वो अपने आप को सेटल करने की कोशिश करता है। उससे पहले 17वें साल में, जब बुध का साल है 17वां, तो सूर्य के पास एक रथ है, उस रथ के पहिए 17वें साल में लग जाते हैं। कि अगर 17वें साल में जातक बुद्धिमान होना शुरू हो जाए या अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करता है तो 22वें साल में सूर्य का रथ चलने लग जाता है। उसके बाद 25वां साल आता है शादी का। जब शादी होती है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य थोड़ा सा और जागना शुरू हो जाता है। 28वें साल में जब वो आता है तो मंगल इस ज्योति वाले की सहायता करनी शुरू कर देता है। और जब 36वां साल शनि का आता है तो ऐसे जातक जो होते हैं अगर निर्धन भी हों तो वो धनवान होना शुरू हो जाते हैं। और 48वां साल आते आते, 48वां साल केतु का है, जब बेटे जवान होते हैं तो इस ज्योति का जो शुभ प्रभाव है वो देखने को मिलता है। ये इस ज्योति की कुछ खास बातें हैं और कुछ बाकी बातें और भी तब बता रहा हूँ आपको। अगर ये ज्योति
कुंडली के पहले घरों में हो, यानी कि 1 नंबर खाना से लेके 6 नंबर तक हो, तो जो व्यक्ति होता है वो दो जहान का मालिक मतलब उसके पास इस जहान की जो सहूलतें हैं, ऐश्वर्य हैं, कंफर्ट्स हैं, प्लेयर्स हैं, वो सब होते हैं। और उसके अलावा वो स्पिरिचुअल भी होता है, यानी कि उसको दूसरे जहान की भगवान की सहायता भी मिलती है। अगर ये 7 यही युति 7 और 12 में हो, 7 से लेके 12वें घर में हो, तो ऐसा व्यक्ति संसारिक व्यक्ति होता है। उसका स्पिरिचुअलिटी से या अध्यात्म से या धर्म से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता। तो ये इस युति के प्रभाव हैं। तो इसमें अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये शुभ प्रभाव में हो तो इसका क्या परिणाम होता है। अगर ये शुभ प्रभाव दे रही हो युति, तो ऐसा आदमी को मुफ्त की रोटी अक्सर मिल जाती है, आराम पसंद होते हैं। अगर कोई मेहनत का काम करना पड़े तो जी चुराते हैं, मगर उसके बावजूद भी उनको रोजी रोटी की कमी नहीं रहती। अगर वो अपनी कमाई ना भी करे, मेहनत ना भी करे, तब भी दो वक्त की रोटी उसे आराम से मिल जाती है। ये अगर इस युति का शुभ परिणाम है वो यही है। अगर खाना नंबर 1 में हो और ये युति शुभ प्रभाव दे रही हो, तो ऐसा व्यक्ति चाहे दानी हो, चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, मगर उसे देने की आदत, यानी कि दान की आदत ज़रूर होगी। जो उसके पास होगा देने की कोशिश करता है, यानी कि सखी का मतलब दानी होगा, अपनी चीज़ को देने में गुरेज ना करेगा। और उसकी अगर मान लो किसान भी है, उसने फसल बोई है, अगर तो बोई हुई है, घर में दाने नहीं हैं, अगर काटी है तो घर में दाने हैं, दोनों हालात में वो दूसरे की मदद करने वाला होगा। तो उसके पास ना तो खुद अनाज की कमी होगी, ना किसी आए गए की सेवा करने से वो चूकेगा या उसको दान देने से चूकेगा। खाना नंबर 2 में अगर यही युति हो, तो ऐसा व्यक्ति नेकी के काम बहुत करता है, यानी कि अच्छे काम, शुभ कार्य करता है। और बृहस्पति की चीज़ें जैसे कि बाप दादा पे इस युति का कोई बुरा प्रभाव नहीं होता। जैसे मैंने पहले कहा था कि बाप दादाओं को भी सांस की तकलीफ या दमा वगैरह या सेहत की खराबी हो सकती है। इस युति अगर ये शुभ फल दे रही हो, दूसरे घर में हो, तो बाप दादाओं पे इसका कोई असर नहीं होता। और ये जो मैंने पहले बताया था कि ऐसे साधु जो हाथी पे सवार होते हैं, जो हाथी रखते हैं, वो जो हाथी होता है वो साधु की आज्ञा के अनुसार चलता है। खाना नंबर 3 में अगर ये युति हो तो व्यक्ति बहुत बहादुर होता है। उसे बंदूकची लिखा गया, बंदूक का मतलब निशानची का भी मतलब आप समझ जाते हैं कि बंदा बहुत बहादुर होगा। और और किसी प्रकार भी अपनी अक्लमंदी से शत्रु से बचा रहेगा। शत्रु कितना ही भयानक हो, मगर वो अपनी अक्लमंदी से उससे बचा रहेगा। मगर अगर उसे शत्रु ज़्यादा तंग करें तो यहाँ केतु का उपाय क्या होता है, मैं आप वीडियो देखते रहें, अंत में आपको इस युति को ठीक करने के, शुभ करने के लिए उपायों का भी वर्णन करूँगा। तो यहाँ अगर ये युति खराब कर रही हो तो केतु का उपाय करना चाहिए। खाना नंबर 4 में अगर ये युति हो तो बृहस्पति और चंद्र अगर दोनों ग्रह हैं कुंडली में कैसे भी हों, दोनों का जो फल है अच्छा हो जाता है, किसी भी राशि में हो। खाना नंबर 4 का मतलब लाल किताब के हिसाब से खाना नंबर 4 ही है, चंद्र की राशि है। मगर आप देखेंगे कि वैदिक के हिसाब से अगर वहाँ 10 नंबर राशि भी पड़ी है जहाँ पे बृहस्पति नीच हो जाता है, तब भी वहाँ बृहस्पति का फल भी शुभ होगा और चंद्र का फल भी शुभ होगा। खाना नंबर 5 में अगर ये युति हो तो ऐसे व्यक्ति राज्य सरकार में बड़े ऊंचे ओहदे पे होते हैं, यानी कि राजा ना हो तो राजा के समान व्यक्ति हो, मंत्री हो या किसी बहुत ही ऊंचे ओहदे पे हो। खाना नंबर 12 में अगर ये युति हो तो आदमी बहुत हुनरमंद होता है। हुनरमंद का मतलब कोई आर्टिस्ट होगा, मैकेनिक होगा या किसी और विशेष हुनर में, किसी विशेष आर्ट में वो माहर होगा। मगर जितना मर्जी माहर हो, मगर उसकी जो आमदनी है उसके हुनर के मुताबिक उसको नहीं मिलती। आमदनी उसके हुनर के मुताबिक उसकी लोग कदर नहीं करते या उसकी आमदनी कम होती है। मगर वो आर्टिस्ट जो कोई भी किसी आर्ट में माहर जरूर होगा। अब हम लेते हैं इसकी मंदी हालत। अगर यही युति मंदा प्रभाव दे रही हो, तो अगर ये युति खाना नंबर 2 और 12 में हो
तो यहाँ वहाँ पे ये जुती ख़राब नहीं करती, वहाँ पे मंदा असर नहीं देती। अगर दूसरे घरों में हो तो 12 साल की उम्र जब जातक की होती है इस जुती वाले व्यक्ति की, तो उसका सोना, घर का सोना पीतल बनना शुरू हो जाता है, यानी कि घर में नुकसान शुरू हो जाते हैं और कुछ बुरी घटनाएं भी होती हैं। और जब वो 16 साल से लेके 21 साल की आयु में जाता है तो पिता को सांस की तकलीफ भी हो सकती है, या शारीरिक कष्ट और भी अन्य आ सकते हैं, या अपने परिवार में चोरी की घटनाएं हो सकती हैं। ससुराल के व्यक्तियों पर और अपने बुज़ुर्गों पर भी बुरा असर होता है। और उसकी जो किस्मत होती है वो दो रंगी होती है, कभी निर्धन कभी फ़कीर, यानी कि अप्स एंड डाउन्स ऐसे व्यक्तियों को बहुत देखने पड़ते हैं। ये इस जुती के अशुभ प्रभाव होते हैं। अगर यही जुती, अब मैं बताता हूँ इन मंदे खानों में आके क्या करती है। वैसे अक्सर जैसे मैंने बोला है, दूसरे और 12वें घर में ये जुती ज़्यादा ख़राब नहीं करती, क्योंकि गुरु के दोनों अपने घर हैं। गुरु वहाँ स्ट्रांग रहता है, राहु वहाँ पे चुप रहता है। राहु गुरु के घर में कुछ ज़्यादा कुछ खराबी नहीं करता, मगर अगर थोड़ी सी भी वहाँ पे खराबी भी करने लगे तो वो कैसे करता है। खाना नंबर 2 में अगर ये जुती है और खाना नंबर 8 में गुरु के दुश्मन बैठ जाएं, खाना नंबर 8 में गुरु के दुश्मन यानी कि शुक्र बुध में से कोई ये मतलब 8वें में बैठ जाए, तो ये जुती घर में जो काफ़ी बड़ी हानि का संकेत देती है। तो घर में धन की तंगी, बुज़ुर्गों को परेशानी, ऐसी चीज़, और भी संतान के विघ्न भी इसमें देखने को मिलते हैं इस जुती में। अगर दूसरे घर में बृहस्पति राहु हों और 8वें घर में शुक्र बुध वगैरह बृहस्पति के दुश्मन आ जाएं। अगर खाना नंबर 3 में ये जुती हो गुरु राहु की, तो बुध और केतु दोनों ग्रहों का असर मंदा हो जाता है। कुंडली में बुध यानी कि व्यापार, भतीजी बेटी, इनसे लड़ाई बैर भाव या व्यापार का ना चलना, और केतु यानी कि बेटा और अपने जोड़ों के दर्द, जिसे हम कहते हैं जॉइंट्स पेन या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, ऐसी तकलीफ़ें ये जुती देती है। इनके उपाय क्या होते हैं मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। खाना नंबर 5 में अगर ये जुती हो तो संतान संबंधी चिंताओं से आदमी ग्रस्त रहता है। कभी संतान की विद्या को लेके, कभी संतान की शादी को लेके, कभी संतान के स्वास्थ्य को लेके, और कभी संतान में देरी होने से संतान संबंधी चिंताओं से आदमी ग्रस्त रहता है। और खाना नंबर 7 में अगर ये जुती हो तो ससुराल में पिता या ससुराल में ससुर या अपने पिता को, दोनों में से एक की आयु कम होती है। अगर दोनों खाना नंबर 7 में हो और आदमी की शादी हो जाए तो ससुराल में ससुर और अपने पिता दोनों में से एक की आयु लंबी होती है और एक की आयु कम हो जाती है। मान लो दोनों ही जीवित रहते हैं, दोनों पे उनकी उम्र पे कोई असर नहीं होता, उनके अपने ग्रहों के मुताबिक उनकी आयु लंबी है, तो दोनों में से एक सांसों की तकलीफ से बहुत प्रभावित होगा या उसको और अन्य प्रकार के शारीरिक कष्ट मिलेंगे। और उसके बावजूद 7वें घर में ये जुती हो तो पैसा तो कभी बहुत ज़्यादा आ जाए और कभी बिल्कुल ही सारा पैसा चला जाए। यानी कि इस जुती वाले को अगर 7वें घर में जुती हो तो सट्टे के व्यापार से बचना चाहिए, जिसमें ऐसा व्यापार जिसमें रिस्क हो वो नहीं करना चाहिए। खाना नंबर 8 में अगर ये जुती होती है तो जीवन खाना पूर्ति का नाम हो, यानी कि वो जीवन तो जी रहा है मगर उसका मतलब कोई नहीं, सब ओर से उसे निराशाएं मिलती हैं। और जैसे कि मैंने सबसे शुरुआत में कहा था कि सांस की तकलीफ़ के लिए, यानी कि छाती की तकलीफ़ों के लिए, फेफड़ों की तकलीफ़ों के लिए ये जुती यहाँ पे बहुत हानिकारक रहती है। ये छाती, फेफड़े और सांस संबंधी तकलीफ़ें इस जुती में यहाँ हो सकती हैं। और बाकी जो घर मैंने नहीं बताए वहाँ इन जुती का प्रभाव अच्छा रहता है, या दोनों जो ग्रह हैं वो अपना अपना फल देते हैं। उसमें जैसे ऐसा नहीं है कि वो ये जुती वहाँ भी काम करती है, मगर वहाँ पे ये दोनों ग्रह अपना फल देंगे। गुरु अच्छा है तो अच्छा देगा, राहु मंदा है तो मंदा देगा, मगर ये जुती का प्रभाव वहाँ नहीं देखने को मिलेगा। दोनों ग्रह जुदा जुदा और अपना अपना असर करेंगे। अब मैं बात करता हूँ
जो मैंने आपसे बात की थी कि अगर ये जुती हो तो कब कब कौन सा उपाय करना है। अगर इस जुती के कारण सांस की तकलीफ़ें आती हैं या आदमी को दमे की तकलीफ़ होती है, अस्थमा होता है, तो ऐसे में वो लाल कपड़े में जौ थोड़े से बांध के किसी वजन के नीचे रखे, किसी संदूक के नीचे या किसी वजन के नीचे वो लाल कपड़े में बंधे हुए जौ की पोटली को दबा दे, तो आप देखेंगे कि जो सांस की तकलीफ़ है वो काफ़ी कम हो जाती है या चली भी जाती है। ये मेरा अपना खुद का अनुभव है, मैंने कई लोगों पे आजमाया है। आपके भी अगर कोई मित्र, कोई परिचित ऐसे ही तकलीफ़ से जूझ रहे हों तो आप उनको ये उपाय ज़रूर करवा के देखिए। ये निश्चित तौर पे गारंटीड उपाय है ये। उसके अलावा केतु का उपाय, यानी कि कानों में ऐसी जुती वालों को कानों में सोना जरूर धारण करना चाहिए। कानों में सोना ये एक्यूपंक्चर का काम करता है। इससे भी हमारे जो जोड़ हैं या जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसको बल मिलता है। और कानों में सोना पहनने से संतान संबंधी जो कष्ट हैं, जो केतु संबंधी कष्ट भी हैं या संतान में देरी होती है, उसमें भी लाभ मिलता है इसमें। सॉरी। केतु का इसमें उपाय और एक लिखा हुआ है कि केतु का 2 रंगा पत्थर, यानी केतु का रंग काला और सफ़ेद है, चितकबरा कहा गया है। काले सफ़ेद रंग का कोई भी पत्थर आप ले लें। ये बड़े जैसे बाज़ार में जो नग बेचते हैं या जो कई बार आपने देखा होगा मेलों में या सड़कों में जो हकीक नग बेचते हैं, वो काला और सफ़ेद रंग का ले लें। उसे चांदी की अंगूठी में मतलब मढ़वाएँ और उसे गाय के जूठे दूध पानी से धो लें। अगर गाय, ये पुराने ज़माने में तो गाय आम घर घर होती थी या मिल भी जाती थी। अगर गाय आपको नहीं मिलती जिसका जूठे पानी से उस नग को धोना हो, तो आप गंगा जल से इस नग को धो सकते हैं। उसके बाद पहनिए और उस नग को पहनने के बाद आप मंगल की चीज़ों का दान करिए, यानी कि पतासे या मिठाई ज़रूर बच्चों में बांटिए। केतु बच्चे जो होते हैं छोटे, ये भी केतु होते हैं। भाई भतीजे भी केतु होते हैं। मिठाई भाई भतीजों को या छोटे बच्चों को बांटेंगे ये अंगूठी पहनने के बाद, तो ये अंगूठी अपना शुभ प्रभाव देना शुरू कर देगी। बड़ा छोटा सा उपाय है, बड़ा कारगर उपाय है, इसे आप ज़रूर करिए। मान लो अगर अंगूठी पहनने में कोई दिक्कत है या आपको जितनी देर ये नग नहीं मिलता, तो आप ऐसा करिए, थोड़े से जौ लीजिए, उसको कच्चे दूध में धोएं, उसमें से थोड़े से जौ घर में रख लीजिए, थोड़े से जल में प्रवाह करें। जहाँ जल प्रवाह की व्यवस्था ना हो वहाँ आप चौराहा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कई आप राजस्थान में रहते हैं या दूर दूर रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं होती, या आप इतने व्यस्त हैं कि अगर पानी बहुत दूर है, 5-7 किलोमीटर दूर आप नहीं जा सकते, तो इसे आप चौराहे पे कर सकते हैं। रोड जंक्शन, जैसे एक सड़क इधर जा रही है एक इधर जा रही है, जो जंक्शन है उनका जो चौराहा है, वहाँ पे वो दाने रोज़ फेंक सकते हैं। और जो धुले हुए दाने हैं वो अपने घर में किसी कंटेनर पे रखें। ऐसा 43 डेज़ करिए, और करके जो अपने घर में दाने इकट्ठे होते हैं उनको आप अपने अगले जन्मदिन पे उसके बाद उन दानों को जल प्रवाह कर सकते हैं। उसे कंटेनर में रखिए। कई लोग क्या करते हैं कि एक ही बार धो के रख लेते हैं सबको दूध से, उसमें से रोज़ जल प्रवाह करते रहते हैं। ऐसा मत करिए, क्योंकि आप देखेंगे अगर दूध से धो के दाने घर में कंटेनर में रखेंगे या कहीं भी रखेंगे तो उसमें फंगस लग जाती है, जौ काले हो जाते हैं, तो उससे राहु नष्ट हो जाता है। ऐसा काम ना करिए। इसको रोज़ धोना है और रोज़ चौराहे पे या पानी में फेंकना है। ये बड़े सिंपल से उपाय हैं, आप इन्हें करिए। इन उपायों को करने से आपको ये जुती है उसके अगर दुष्प्रभाव है तो उनसे निश्चित रूप से छुटकारा मिलेगा। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगले किसी एपिसोड में किसी और जुती या किसी ग्रह के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।